अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम चौथा चैप्टर कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आइए आखिरी चैप्टर भी है इस यूनिट का कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई। काफ़ी टाइम से हम इंडस वैली के बारे में पढ़ रहे हैं, आप बहुत कुछ जानते होंगे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगन फ्रॉम 3300 BC। इट ग्रू डेवलप एंड बिकम अ ग्रेट सिविलाइजेशन। कब शुरू हुई ये और ये बड़ी हुई, आगे डेवलप होती गई। ये डेट सारी लिखी हुई हैं। ये 2600 से लेकर 1900 BCE तक जो है डेवलप होती रही। फ्रॉम 1900 to 1300 BCE द सिविलाइजेशन स्टार्ट टू डिक्लाइन एंड फाइनली एंडेड। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हुई और ये ख़त्म हो गई। ये सारी डेट्स आप याद कर लें, हम पिछली वीडियोस में काफ़ी बार ये पढ़ के समझ कर आए डेट्स। द एम ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू हाईलाइट द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस चैप्टर का मकसद ये है कि जो वजह थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसको हाईलाइट कर सकें कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म क्यों हुई। इससे पहले मैं ये आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। व्हाट हैपेंड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे, आज तक वी डोंट नो व्हाई द इंडस वैली सिविलाइजेशन कम टू एन एंड। There is no reliable source from which to find the answer. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम भरोसा करें या फिर जिस पर हम रिलाई करें कि भाई ये आंसर सही है, इस वजह से ख़त्म हुई हो सकती है। Historians however think that the decline may be have caused one of the following reasons, कि इसका जो डाउनफॉल है, ये जो 3-4 पॉइंट्स दिए हुए, हो सकता है इन वजह से हो। क्या क्या वजह हो सकती हैं? इट वॉज कॉमनली बिलीव दैट द आर्यंस वर द नेक्स्ट पीपल टू सेटल इन दिस एरिया। दे वर स्किल्ड फाइटर, सो एन अटैक ऑफ देम मे हैव लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो उस एरिया में, उसके बाद जो है सिविलाइजेशन के बाद वहाँ पे आर्यंस ने आके हुकूमत की थी, वो रहने लग गए थे और वो अच्छे फाइटर्स भी थे आर्यंस, ठीक है, जंगे वंगे लड़ना और ये सारा कुछ। तो ये मान सकते हैं कि भाई उन्होंने जंगें लड़ी और वहाँ से उन लोगों को ख़त्म कर दिया या पूरी डिस्ट्रक्शन हो गई इंडस वैली की। पोएम्स इन द ऋग्वेदा डिस्क्राइब्स द विक्ट्री ओवर सिटीज़ इन द इंडस वैली। अब कह रहे हैं कि ऋग्वेदा कोई है, शायद इंडियन बुक होगी, ऐसा कुछ होगा। तो उसमें पोएम है जिसमें इंडस वैली के बारे में बताया जाता है। 39 ह्यूमन स्केलेटन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो 39 जो है ढांचे मिले थे लोगों के। पॉइंटेड टू द सम वायलेंट कॉज देयर डेथ। जिस चीज़ का इशारा इस चीज़ पे है कि हो सकता है कोई वायलेंस हुआ हो, तशद्दुद हुआ हो, जंगे हुई हो जिसकी वजह से ये मरे। बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस डू नॉट बिलीव दिस थ्योरी एज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ वॉर और मास किलिंग। पर काफ़ी लोग इस चीज़ पे यकीन नहीं करते क्योंकि वहाँ पे जंग की भी कोई एविडेंस नहीं मिले, ना ही इतने कोई हथियार मिले और मास किलिंग भी नहीं थी। कि मतलब 29 या 39 पीपल इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं कि हम करें कि ये जंगें हुई थी। तो वो इस बात को फिर इसलिए नहीं मानते। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? हिस्टोरियंस नाउ बिलीव दैट अ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स मे हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। हो सकता है सैलाब आए हों। फ्लड सोर्सेज फोर्स द पीपल टू लीव देयर हाउसेज एंड द हाउसेज वर रीबिल्ट। वहाँ पे काफ़ी देखा जाता है कि दोबारा उन घरों को बनाया गया था, रीबिल्ट हुए थे वो। तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि फ्लड की वजह से, सैलाबों की वजह से, क्योंकि वो था भी तो दरिया के किनारे पे ना, तो सैलाबों की वजह से घर टूट रहे थे और वो रीबिल्ड कर रहे थे, बट विद ब्रोकन ब्रिक्स एंड नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। पर टूटी हुई जो है वो ब्रिक्स से ही उसको रीन्यू वगैरह किया हुआ था और कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम फिर नहीं मिला दोबारा बनाने के वक्त। Most of the cities in the Indus Valley civilization have been found in a condition as if there had been first abandoned and then rebuilt. ज़्यादातर वहाँ के एरिया इस तरह से छोड़े गए हैं जैसे लगता है कि पहले इनको छोड़ दिया गया था इन एरियाज़ को, पर फिर दोबारा उनको रीबिल्ड किया गया है, मतलब दोबारा से बनाया गया है। थर्ड पॉइंट ये हो सकता है, इट हैज़ बिन फाउंड दैट अराउंड 2000 BC मेजर क्लाइमेट चेंजेस अकर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ही मौसमी तब्दीलियाँ आने लग गई थी। देयर वाज अ फॉल इन द एवरेज रेनफॉल। कह रहे हैं कि बारिश बहुत कम होने की, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, पिछली वीडियोस में, कि बारिश बहुत कम होने लग गई थी ड्यू टू द शिफ्टिंग इन द मानसून पैटर्न एंड चेंजिंग इन टेम्परेचर हॉटर दैट लीड टू द डिजर्ट लाइक कंडीशन। कह रहे हैं कि बारिशें कम होने लग गई थी, मानसून के पैटर्न बदलने लग गए थे, बहुत गर्मी होने लग गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे सहरा की तरह का माहौल हो गया था। और हम पीछे पढ़ के आए कि इंडस वैली के लोग ज़्यादातर अपनी ज़मीनों और फसलों वगैरह की चीज़ों की वजह से ही वहाँ पे रहते थे और ट्रेड करते थे। दिस लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द एग्रीकल्चर ऑन विच मोस्ट ऑफ द ट्रेड वॉज डिपेंड।
इसकी वजह से एग्रीकल्चर वगैरह उनकी फसली और ज़मीनी चीज़ों में बहुत मसला पेश आया, डिक्लाइन हुआ उनको, और जो है ज़वाल पेश आया। और क्या हुआ, उनकी ट्रेड्स उन्हीं सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट थी। Owing to this, people of the Indus Valley civilization start relocating to some other location. वो रिलोकेट होना शुरू हो गए, मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके रहने लग गए, लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन, जिस वजह से ये सारी तहजीब ख़त्म होने लग गई। द लोकेशन वेयर द इंडस वैली सिविलाइजेशन वन फ्लोरिश्ड इज डिजर्ट नाउ। जहाँ पे वो जगह जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन फलती फूलती थी, बेहतरीन तरीके से बनी हुई थी, आज वो सहरा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव ग्रेट स्ट्रक्चर लाइक पैरामिड्स ऑफ इजिप्ट एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इंडस वैली के लोगों ने इतना अजीम कोई हमें जो है स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं दिए, जैसे कि इजिप्ट में होता है, मिस्र में, मिस्र के पैरामिड्स बहुत मशहूर हैं, चाइना की ग्रेट वॉल बहुत मशहूर है, कहा जाता है कि वो चांद से भी नज़र आती है। All the remains of these cities are the ruins we see today. जितनी भी रही गई चीज़ें हैं उस शहर की आज, वो सारी तबाह और बर्बाद हैं, और तबाह हुई भी बाकियात को ruins बोलते हैं। However, many of the elements of Indus Valley civilization are seen in later cultures and even in cultures in Pakistan. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत से एलिमेंट्स वगैरह, जैसे उनके ज्वेलरीज मिलती हैं या ऐसा कुछ, उनके कल्चर्स वगैरह आज भी पाकिस्तान में देखे जाते हैं, इंडिया में भी देखे जाते हैं। द रिचुअल एरियाज, द रूरल एरियाज, पीपल स्टिल मेक ब्रिक्स एंड बेक देम इन किल्न्स। कह रहे हैं कि देहाती जगहों पर आज तक जो है ईंटें वगैरह किल्न्स यानी कि भट्टी में बनाई जाती हैं, पकाई जाती हैं। द ब्रिक्स आर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। आज भी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है घर और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन शोड अस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। उन्होंने बताया हमें कि सफाई कितनी ज़रूरी है। टू इंश्योर क्लीन वाटर फॉर ऑल, सबके लिए साफ़ पानी का इंतज़ाम। देयर वर पब्लिक वेल्स, कुएँ थे वहाँ पे, पब्लिक लोगों के लिए कुएँ थे। दे हैड अ गुड सेवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम, नालियों का और सारा गंदे पानी के जमा करने का निज़ाम उन लोगों का अलग था। दे टुक वेस्ट एंड डिपॉजिट इन द सीवियर पिट्स आउटसाइड द सिटी वॉल। शहर के बाहर दीवार बनाई गई थी जहाँ पे वो जाके अपना कचरा वचरा और सारे गंदे नाली का पानी वगैरह वहाँ जाके उनका ख़त्म होता था या वहाँ जाता था। इन देयर क्लीन वेल रन सिटीज़, उनके साफ़ और अच्छे से चलने वाले शहर में द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। बहुत सारा आर्ट और क्राफ्ट भी आता था उनको, मिट्टी के बर्तन बनाना और डिज़ाइंस करना और ये सारी चीज़ें। दे यूज्ड डिफरेंट मटेरियल्स एंड टूल्स टू मेक यूटेंसिल्स फॉर डेली यूज़। अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करते थे ताकि वो डेली यूज़ के लिए, यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तनों को, बर्तन बना सकें, जैसे ज्वेलरी बना सकें फॉर मैन। उस टाइम पे आपको मैं बता चुकी हूँ मैन भी ज्वेलरी पहनते थे। एंड विमेन एंड टॉयज़ फॉर द चिल्ड्रन, औरतों और मर्दों के लिए ज्वेलरी बना सकते थे और बच्चों के लिए खिलौने बनाते थे। दे ऑफन डेकोरेट देम विद द डिज़ाइंस यूजिंग फ्लावर लीव्स एंड फिश स्केल्स। डेकोरेट भी करते थे उसको, डिज़ाइन का इस्तेमाल करते थे, फ्लावर्स बना देते थे, पत्ते या फिश स्केल्स। द ऑकर्ड कलर पोएट्री ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टिल मेड इन द होल रीजन टुडे। आज भी इस तरह की कलर की पॉट्री कहते हैं मिट्टी के बर्तन, वहाँ बनाए जाते हैं। द इंडस वैली गिफ्ट टू द वर्ल्ड वाज शोइंग हाउ टू लिव पीस इन द सिटी। इंडस वैली का तोहफ़ा ये है लोगों के लिए कि उन्होंने दिखाया कि अमन के साथ, सुकून के साथ शहर में कैसे रहा जाता है। देयर इज़ लिटिल एविडेंस ऑफ अ वेपन्स और ऑफ एनी आर्मी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। थोड़े बहुत वहाँ पे जो है वेपन्स, हथियार वगैरह की भी आलात मिलते हैं कि खुदाई से उनको वो भी मिले हैं। देयर इज़ एविडेंसेस दैट सम ऑफ द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ हिंदुइज़्म बिगिन हियर। ये भी माना जाता है कि हिंदुइज़्म की शुरुआत यहाँ से ही हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्यों? There is evidences that the people of Indus Valley civilization changed from burning their dead to cremating them. हमने ये पढ़ा कि पहले वो अपने मुर्दों को दफनाते थे, पर उसके बाद हमने पढ़ा क्रिमिनेट करना मतलब जला देना, राख कर देना, वो जो करते हैं नॉन मुस्लिम नहीं, हिंदूज, के वो अपने मुर्दों को जला देते हैं। तो कह रहे हैं कि ये देखा गया कि पहले वो लोग अपने मुर्दों को दफनाते थे, पर फिर ये देखा गया कि वो लोग अपने मुर्दों को जलाने लग गए। तो इससे पता चलता है कि प्रैक्टिस डोमिनेंट इन द हिंदुइज़्म टुडे। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है तो ज़्यादातर हिंदू मज़हब में होती है। तो इससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हिंदुइज़्म की शुरुआत हुई थी।
आगे जो हमारी समरी है और जो हमारा एक्सरसाइज है ये नेक्स्ट चैप्टर में कवर करवाऊंगी। यूनिट की एक्सरसाइज भी होगी, जितनी मुझे पॉसिबल लगे और जितना मुझे लगे कि मैं करवा सकती हूँ वो करवाऊंगी। बाकी जो मैंने अच्छे से पढ़ाया है वो आप खुद करेंगे, बट मोस्टली मैं करवा दूंगी। अगला चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पता चलेगा आपको गवर्नमेंट क्या है, हाउस क्या होते हैं और वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। और ये उम्मीद है कि मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी। और तब तक आप लोग वीडियोस वगैरह देखते रहें और अपने क्लास फेलोज टीचर्स वगैरह के साथ शेयर भी करते रहें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और जितना आप लाइक करेंगे वीडियोस को, उतने ही ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियोस जाएंगी, ठीक है। तो आपको पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।